जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण चाइना ने अपनी जीडीपी ग्रोथ 5% से कम कर दी है। और ऐसा पिछले 20-30 सालों में पहली बार देखने को मिला है। नहीं तो पिछले 20-30 सालों में चाइना डबल डिजिट में ग्रो करता था, 10-11% एनुअली ग्रो करता था। अब ये स्लो डाउन का कारण समझ लेते हैं। तीन मेजर कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण है प्रॉपर्टी क्राइसिस। चाइना की जीडीपी में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरा कारण है एजिंग पॉपुलेशन। चाइना के लोग जल्द बूढ़े हो रहे हैं और चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है। ये दूसरा मेजर कारण है। और तीसरा कारण है, जैसे आप सभी को पता है, ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है, जिसके कारण एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और चाइना भी इंडिया की तरह नेट इंपोर्टर है एनर्जी का। चाइना भी एनर्जी को इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, ईरान से। और ईरान का तो मेजर क्रूड ऑयल, जितना भी ज़्यादातर क्रूड ऑयल होता है, वो चाइना ही खरीदता है। ये तीन मेजर कारण है जिसके जिसके कारण चाइना में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और जो चाइना में स्लो डाउन आ रहा है, उसके कारण इंडिया की कुछ कंपनीज और मार्केट को फायदा पहुंच सकता है। एक तो फायदा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से पहुंचेगा, और जो इन्वेस्टमेंट चाइना में जा रही थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी। उससे भी इंडियन मार्केट्स को, इंडियन कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। और दो तरीके से नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि चाइना में डिमांड कम हो रही है। ऑटो सेक्टर की कंपनीज, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज को नुकसान हो सकता है, क्योंकि चाइना ऑटो सेक्टर की बहुत बड़ी मार्केट है। और चाइना अपना माल चीप डंप कर सकता है इंडिया में, जिसके कारण इंडियन कंपनीज के मार्जिन्स गिर सकते हैं। अब स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, जिनको फायदा और नुकसान होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर को नुकसान देखने को मिल सकता है। सबसे पहला सेक्टर है मेटल एंड माइनिंग। मेटल एंड माइनिंग में स्टील और एल्यूमिनियम जो यूज होता है, वो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट में हैवी यूज होता है। और चाइना, जैसे आपको पता है, दुनिया की फैक्ट्री है। चाइना बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है स्टील एंड एल्यूमिनियम। और जब चाइना की डोमेस्टिक प्रॉपर्टी मार्केट डिक्लाइन में जा रही है, चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, जिसके कारण फैक्ट्रीज भी बंद होंगी, फैक्ट्रीज भी अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगी। स्टील एंड एल्यूमिनियम की डिमांड इतनी ज्यादा चाइना में नहीं रहेगी। तो चाइना क्या करेगा, चाइना उस स्टील एंड एल्यूमिनियम को इंडियन की मार्केट में डंप करेगा, जिसके कारण हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो स्टील या एल्यूमिनियम में काम करते हैं, उनके मार्जिन्स हिट होंगे और उनके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकती है। हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको डायरेक्ट नुकसान होगा। टाटा स्टील को नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है जीएसडब्ल्यू स्टील, इसको भी नुकसान होगा अगर चाइना डंपिंग करता है। और तीसरा स्टॉक है हिंडेल्को इंडस्ट्री, इसको भी नुकसान होगा। और जितने भी मेटल सेक्टर है, निफ्टी मेटल, पूरे जितनी भी ज्यादातर कंपनी है, उन सभी को नुकसान होगा, क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में मेटल्स को इंडिया में डंप कर सकता है। नेक्स्ट सेक्टर की ओर बढ़ जाते हैं, जिसको नुकसान होगा वो है ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज। जो भी, क्योंकि अगर आपको पता है, चाइना सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्स बिकती हैं, वो चाइना में ही बिकती हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स चाइना में स्लो डाउन होने के कारण कार्स की डिमांड कम होगी, कार्स की बिक्री कम होगी, जिसके कारण जो इंडिया के ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वो चाइना में माल अपना नहीं सप्लाई कर पाएंगी, नहीं बेच पाएंगी। वो कौन सी कंपनीज है जो चाइना के ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अपना माल बेचती हैं? वो है भारत फोर्स एंड मदरसन सुमी। इनका बड़ा काम चाइना से आता है। इनके लिए भी काफी बुरी खबर हो जाती है अगर चाइना में स्लो डाउन आता है। तीसरी कंपनीज है, तीसरा सेक्टर है कॉमोडिटी एक्सपोर्टर्स, जो जो सीधा कॉमोडिटी के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, उनके लिए काफी नुकसान हो सकता है। और उसमें कंपनी का नाम आता है एमएनडीसी। ये चाइना को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, आयरन ओर। इसके प्रॉफिट्स को भी बड़ा हिट पहुंच सकता है चाइना में स्लो डाउन आने के कारण। अब बात कर लेते हैं कौन से सेक्टर को, कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा। एक तो चाइना के स्लो डाउन आने के कारण कंपनीज चाइना प्लस वन पॉलिसी की तरफ जाएंगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा। और दूसरा, चाइना में जैसे मैंने बताया, मेटल्स के दाम गिरेंगे। जो मेटल्स जिनके कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा। उसके कारण भी कंपनियों को फायदा होगा। और तीसरा, एज ए इंडियन इकोनॉमी, पूरी इंडियन शेयर मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना में जा रही थी, वो इंडिया में आएंगी। डिस्कस कर लेते हैं सीधा स्टॉक्स की तरफ। जितने भी स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि चाइना अभी तक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में केमिकल्स बना रहा है, उसको चाइना कम करेगा, जिसके कारण इंडियन केमिकल कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। और दूसरा, चाइना ने अभी अपने इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, क्योंकि 2012-13 में जो दिल्ली की सिचुएशन आज थी, वो बीजिंग की भी वही 2012-13 में सिचुएशन थी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था बीजिंग में और चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज़ में। उसके बाद चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को, जिसके कारण बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री को चाइना छोड़कर इंडिया आना पड़ा, जिसके कारण हमारी इंडियन केमिकल कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा। दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री, क्लीन साइंस, एल्कमैन अमाइंस। ये सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जिनको चाइना के स्लो डाउन से फायदा हो सकता है।
सो अब डिस्कस कर लेते हैं अगला सेक्टर जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सो जैसे चाइना में स्लो डाउन आएगा तो कंपनीज अपनी फैक्ट्री वही लगाएंगी ना जहां पर डिमांड होगी। अगर जोन सी कंट्री में डिमांड ही नहीं होगी वहां पर फैक्ट्रीज कंपनीज क्यों लगाएंगी। और हमारी कंट्री में तो लेबर भी सस्ती है एज कम्पेयर टू चाइना, और धीरे धीरे हम इकोसिस्टम भी दे रहे हैं कंपनीज को। मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स भी लेकर रही है, टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। सो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा, जिसके कारण हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, मोबाइल फोन्स बनाते हैं, उनको डायरेक्ट फायदा पहुंच सकता है। सो इसमें आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा काम कर रही हैं। सो उन सभी स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो अगला सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। सो टेक्सटाइल सेक्टर को भी फायदा हो सकता है। एक तो पहला, चाइना में लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, और दूसरा जो ग्रोथ चाइना में स्लो हो रही है, जिसके कारण जितने भी ग्लोबल रिटेल जायंट्स हैं जैसे एच&एम और जारा, उनको इंडिया से सोर्स करना ज़्यादा ईजी लग रहा है। और जैसे आपको पता है जो चाइना पर टैरिफ्स यूएसए ने लगाए हुए हैं वो इंडिया से ज़्यादा है। सो जिसके कारण एच&एम जारा को अगर अमेरिका में माल बनाकर बेचना तो वो इंडिया से सस्ता पड़ता है, जिसके कारण जो हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको बड़ा फायदा हो सकता है। सो अब केपीआर मिल्स, गोकुलदाल एक्सपोर्ट, इंडियन काउंट को आप अपने रडार पे रख सकते हो। उसके बाद अगला सेक्टर पर आ जाते हैं जो कि है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम बहुत ही ज़्यादा चाइना पर निर्भर हैं, किसके लिए? एपीआईज के लिए। सो अगर चाइना में स्लो डाउन आता है सो कंपनीज क्या करेंगी, अपनी जो भी चाइना पर एपीआई की डिपेंडेंस है उसको कम करके इंडिया में एपीआई मैन्युफैक्चर करेंगी, इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगी और चाइना से रॉ मटेरियल नहीं लेंगी, जिससे हमारा इंडिया फार्मास्यूटिकल में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। और जैसे कि आपको पता ही है हमारी दवाइयाँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हमारी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस की दवाइयाँ या यूरोप की दवाइयाँ। सो आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन साफ तौर पर देखा जा रहा है। चाइना के लोग बूढ़े हो रहे हैं, आबादी उनकी गिर रही है और लेबर कॉस्ट भी वहाँ पर बढ़ रही है। सो जैसे-जैसे कंपनीज़ इंडिया में शिफ्ट होंगी सो डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स को भी अपने रडार पे रख सकते हो, और बिंदु फार्मा, लॉरस लैब, डेविस लैब, इन सभी को आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो नेक्स्ट सेक्टर की ओर बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स को कैसे फायदा पहुंचेगा? सो कंज्यूमर गुड्स के मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि अगर चाइना में स्लो डाउन आता है सो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे, स्टील प्लास्टिक के प्राइसेस गिर जाएंगे, क्योंकि चाइना ही इन सभी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर चाइना इस्तेमाल करना बंद कर देगा तो डिमांड गिर जाएगी, और दुनिया में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की गेम रहती है। अगर डिमांड गिर जाएगी तो प्राइसेस भी गिर जाएंगे, जिसके कारण जो हमारी इंडिया में कंज्यूमर गुड्स में काम करने वाली कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। सो आप एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स को भी अपने रडार पे रख सकते हो। और आपको अगर पता है इंडिया की जो पावर है, इंडिया की पावर पता है क्या है? कंजम्पशन। दुनिया में जहां मर्जी स्लो डाउन आ जाए, क्राइसिस आ जाए, रिसेशन आ जाए, इंडिया में इतना ज़्यादा उसका फ़र्क देखने को नहीं मिलता। उसका कारण है हमारे लोग, हमारी आबादी और हमारी डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में इतने तरह-तरह के लोग हैं, हमारे इतने ज़्यादा त्योहार हैं, हमेशा हर महीने कोई ना 1-2 त्योहार आ जाते हैं, जिसके कारण लोग खर्चा करते हैं। सो खर्चे से ही इकोनॉमी चलती है। अगर लोग खर्चा करना बंद कर दें, तो इकोनॉमी चलनी बंद हो जाती है। सो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हाई है, जिसके कारण इंडिया में स्लो डाउन आने का डर हमेशा बहुत कम रहता है एज़ कम्पेयर टू यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज़। और अभी चाइना का भी हाल बहुत बुरा चल रहा है। सो अब बात कर लेते हैं एफआईएच-डीएस के डाटा के साथ। सो एफआईएच ने कल भी बहुत बड़ा माल बेच दिया, 6000 करोड़ के समथिंग, बट डीआईज ने माल बाय किया। सो इट्स गुड, बट एफआईएच लगातार इंडियन मार्केट को, इंडियन इक्विटी मार्केट्स को बेच कर जा रहे हैं। सो ये काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, और एफआईएच इस बारी लार्ज कैप कंपनीज को बेच रहे हैं, बैंक्स को बेच रहे हैं। सो कल आपने देखा होगा आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में भारी गिरावट देखने को मिली थी। सो अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। सो जैसे आपको पता है ईरान और इजराइल का वॉर ऑलरेडी सेकंड वीक में चले गए, ऐसे लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वॉर कल ही स्टार्ट हुआ था, अब दूसरा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है इस वॉर को। सो ट्रंप ने सीधा कह दिया ईरान के साथ कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगी, अगर ईरान सरेंडर करेगा तभी ये वॉर खत्म होगी। सो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही वॉर का खत्म होने से जल्द। सो आप अपने पैसे को बचा के रखें, ताकि जब गिरावट हो मार्केट में, जब वैल्यूएशन सस्ती हो कंपनीज की, आप उस समय पर ले सको, क्योंकि ये वॉर पिछली कुछ वॉर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और देखना होगा आने वाले टाइम में मुझे लगता है कुछ और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, नाटो की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। सो जो कि दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। सो इसलिए अपने पैसे को थोड़ा सा पेशेंस के साथ
संभाल के रखें, जल्दी में एकदम से अपना सारा पैसा मार्केट में ना लगा दें, ताकि आप अपना पैसा लूज़ ना कर दें। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।